उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसें मैं उन्हें श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राहम को यह बुलाहट मिली वो 75 साल का था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसकी उम्र पता नहीं कितने हजार साल थी, पर वो पाप कर बैठा और उसकी उम्र को परमेश्वर ने थोड़ा कर दिया और वो 1000 साल से कम जिया। कोई 930 साल, कोई 969 साल, सबसे ज्यादा जीने वाला मतुशले हनोक अगर आप देखेंगे तो कोई 950 साल, कोई 930 साल। लेकिन बाइबल कहती इंसान पाप करता गया और परमेश्वर उनकी उम्र को कम करता गया। फिर परमेश्वर ने नूह के समय में कहा अब इसकी उम्र मैं कम कर दूंगा और 120 वर्ष की कर दूंगा। और फिर धीरे धीरे इंसान की उम्र कम होने लगी। फिर वो 700 साल जीने लगा, फिर 600 साल जीने लगा, फिर 500, फिर 400। अब्राहम 200 साल के कम जिया क्योंकि उस समय उम्र कम होती रही थी। उस समय 75 साल भी बहुत बड़ी उम्र होती थी कि जब 75 साल का आदमी होता था तो वो एक तरह का बुढ़ापे में प्रवेश कर रहा होता था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का है और उसकी पत्नी जो बांझ है, और अब्राहम उस देश से आता था जहां के लोग पैरों की लकीरों को देखकर भविष्य बताते थे और अलग अलग तरह की मूर्तियों से वो वार्तालाप करते, उनको पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा अब्राम अपने देश, कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। एक नॉन बिलीवर बैकग्राउंड का देश जिसमें वो रहता है, और परमेश्वर अपने जन को कह रहा है अब्राम मेरे पीछे आजा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। व्हाट ए जोक। जिसके घर में एक बच्चा नहीं हुआ, 75 साल हो गए उसके उम्र को, और परमेश्वर कह रहा है, और क्या कह रहा है, अपना देश भी छोड़, अपना कुटुंब छोड़, अपने परिवार का, पिता का घर छोड़ और मेरे पीछे आ जा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किस व्यक्ति को बोल रहा है? जिसकी पत्नी ने कभी प्रेगनेंसी का एक दिन भी नहीं देखा। एक अन्य जातीय देश में रहने वाला व्यक्ति, जहां के लोग बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं और हर चीज का हल लकीरों से करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की बुलाहट उसको होती है कि तू अपने देश, कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। और वचन कहता है अब्राम निकल पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा चला जा, परमेश्वर आपको बोल दे पंजाब को छोड़ दे, इंडिया को छोड़ दे, या अपने मोहल्ले को छोड़ दे, लेकिन कहां जाऊं? अब ये आवाज नहीं आई कि आप ग्रेट होना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के मुताबिक अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं आए, वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है। वो यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि इंसानों को धर्म में लड़ाए, वो इतना छोटा नहीं है। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया। उसने कहा मैं तुझे बुलाहट देता हूं। अगर यीशु मसीह को आप कबूल करते हैं, अपना उद्धार करता, अपने पापों को मानकर यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो टेक्निकली आप अब्राहम के वंश से हो जाते हैं। और वही आशीष जो परमेश्वर ने अब्राहम को कही थी
कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू ग्रेट होगा, तू आशीष का मूल होगा, राजा तेरे पास आया करेंगे। वो आपकी लाइफ में पूरा हो सकता है जो अब्राहम की लाइफ में हुआ। हो सकता है आज अब्राहम की तरह आप भी किसी कमी में हो और आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई हो और कोई आशीष ना हो। आपको ये बातें जोक लगे कि परमेश्वर मुझे इतना ग्रेट कर देगा कि पूरी दुनिया मेरी आशीष को जानेगी, आपको भी ये जोक लग सकता है, आपको भी ये इम्पॉसिबल लग सकता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की एक हॉबी है इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करना। उसकी हॉबी है ये। आपकी हॉबी होती है ना गाना सुनना, म्यूजिक बजाना, स्विम करना। मेरे परमेश्वर की हॉबी है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना। और बाइबल कहती है उस अब्राहम जो तब तक अब्राहम नहीं बना, अब्राम था, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। जब परमेश्वर आपको एक विश्वासी होने के रूप में बुलाता है तो कई बार आपको नहीं मालूम होता कि मुझे क्या करना है। बस इतना मालूम होता है कि पास्टर ने कहा है कि गलत संगति नहीं करनी है, अब वचन पढ़ना है, अब परमेश्वर के घर आना है, बुरे दोस्तों को छोड़ देना है। लेकिन एग्जैक्टली मालूम नहीं मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। अब्राहम को यह तो मालूम था कि अपने पिता के घर को छोड़ना है, लेकिन जाना कहां है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने अगर मुझसे कहा है तो वो मुझे लेकर जाएगा। जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको अपना विश्वासी जीवन जीने के लिए बुलाता है तो उसकी एक बुलाहट है कि वो आपको ग्रेट लाइफ देना चाहता है। ऐसी ग्रेट लाइफ जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके परिवार में किसी ने नहीं देखी होगी, आपके जीवन में किसी ने नहीं देखी होगी। आपने भी इतना नहीं सोचा होगा जैसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? अपने पिता के घर को छोड़ना मुश्किल है। वो कोई आम मजदूर नहीं था कि चलो जी अपना बिस्तर ही उठाना है, चलो उठा के चलते हैं, दिहाड़ी इत्थे करनी उथे कर लांगे। वचन कहता है वो एक अमीर आदमी था। अमीर था तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस था तो सेटअप भी होगा। अपने सारे सेटअप को उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना और अपने देश को छोड़ना आसान नहीं था। जिस तरह जब आप एक विश्वासी बनते हैं आपको सताव का सामना करना पड़ता है, बड़ी चीजें आपको त्यागनी पड़ती हैं, बड़ी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं।